बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा को लेकर एक बार फिर दिया बयान। कहा, भूल रहे हैं बिहार में किसकी है सरकार। तो हमारा ताकत भी देख लेंगे ना। बोलना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है भाई। कि बिहार में सरकार किनकी है। स्वर्ण सेना की तरफ से बागेश्वर बाबा के समर्थन में आया बयान। धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वाले को मुंहतोड़ जवाब देने का स्वर्ण सेना ने किया ऐलान। लेकिन जो चंद लोग हैं जो मुस्लिम फाउंडेशनों से लेकर के ईसाई फाउंडेशन से लेकर के अपनी राजनीति को चमकाते हैं, और हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। यहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी, एक एक नौजवान सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जो नुकसान पहुँचाएगा, चाहे वो आरजेडी हो या कोई भी पार्टी का लोग हो, तो वहाँ पे इतने बड़े स्तर पर हम लोग रहेंगे, किसी को वहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा। प्रताप ने कहा, आरएसएस के विरोध में और बिहार में भाईचारा बना रहे, उसके लिए डीएसएस सेना का किया था निर्माण। साथ में ये भी कहा, बाबा बागेश्वर को लेकर जितनी भी सेना बन जाए, सबका जवाब देने के लिए हमारा संगठन डीएसएस है तैयार। डीएसएस तो मेरा शुरू से ही संगठन है और हमने आरएसएस के लिए बनाया था। और डीएसएस तो है ही, डीएसएस है हमारा संगठन। अब जो भी सेना तैयार करे, पूरा सेना अपना तैयार है। यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर के खिलाफ विवादित बयान देने पर फंसे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। इनके खिलाफ जदयू नेता मनीष सिंह ने पटना में केस कराया दर्ज। दिवस के मौके पर जिस प्रकार से गोवा के मुख्यमंत्री ने बिहारियों को अपमानित करने वाली भाषा का प्रयोग किया और जिस प्रकार से देश में नफरत फैलाने वाला काम ये लोग करते हैं, फर्जी राष्ट्रवाद का पाखंड करते हैं और देश के अंदर ही देश के लोगों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग, घृणा का वातावरण बनाने का काम करते हैं। हमने माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पटना के समक्ष अपना आवेदन दिया है और शिकायत दर्ज कराया है। इन पे संज्ञान लेकर इन पे उचित कार्रवाई की जाए। हमने शिकायत की है प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री के खिलाफ, जो परसों बयान दिए थे कि बिहारी जो है वो अपराध का जिम्मेवार है गोवा में। उनको मनीष सिंह ने गोवा के मुख्यमंत्री के खिलाफ पटना मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पटना सदर के समक्ष दर्ज कराया मुकदमा। कहा, गोवा के सीएम का कहना 90% अपराध के जिम्मेवार हैं बिहार और बिहार के मजदूर। मनीष सिंह ने कहा, बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआईटीएन पैदा करने वाला राज्य है बिहार। बिहार और बिहार के लोगों ने अपनी मेधा के बल पर पूरे विश्व में बनाई है अपनी पहचान। को ये समझ होना चाहिए कि बिहारी किसी का बोझ नहीं है। बिहारी अपनी मेधा के बदौलत पूरे विश्व में पहचान बनाया है। पुरातन काल से लेकर आज तक बिहारियों की पहचान पूरे विश्व में उनकी मेहनत और बुद्धिमत्ता की बदौलत हुई है। वहीं मनीष सिंह ने गोवा के सीएम को बिहारियों से बिहार आकर माफी मांगने की दी सलाह। माफी नहीं मांगने पर कोर्ट में आकर देना होगा जवाब की कही बात। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर भाजपा नेताओं से बिहार के लोगों के प्रति नफरत का पूछा कारण। कहा, भाजपा और उनके नेताओं को बिहार और बिहारियों से इतनी क्यों है नफरत। सारण के मुबारकपुर में हुई अनोखी शादी, जहां बारात बड़ी बहन के लिए सजी लेकिन दुल्हन बनी छोटी बहन। सारण जिला के मांझी थाना क्षेत्र के भभौली गांव में छपरा शहर की बिनटोली से आई एक बारात। द्वार पूजा के बाद कन्या निरीक्षण के दौरान दुल्हन की छोटी बहन दूल्हे से शादी करने की जिद पर अड़ी। काफी देर तक गहमागहमी का रहा माहौल। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों की पहल व दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद दुल्हन की छोटी बहन से उसी मंडप में करा दी गई शादी।
दुल्हन की बहन द्वारा शादी नहीं कराने पर आत्महत्या की बात सुनने के बाद बाराती सराती रह गए हक्का बक्का। काफी देर तक मची अफरा तफरी। वहीं सरातियों ने दूल्हे को कुछ देर तक बना लिया था बंधक। शादी के लिए जिस लड़की से शादी तय था और उसकी इसी की शादी बहन करे कि हम करें, हम बदल लड़का वही लड़की लगी तब लड़का भागने लगा, मारा पीट सब हो गया था। पहले से कुछ प्रेम प्रसंग का बात था। बिहार में हो रही जातिगत गणना पर आज पटना हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। हाई कोर्ट में मामले को लेकर 2 दिन हुई है सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने फैसला रखा है सुरक्षित। याचिकाकर्ता ने जातिगत गणना को असंवैधानिक साबित करने की रखी है दलील। वहीं सरकारी पक्ष ने इसे बताया है जरूरत।